हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। आज हम बात करें कि हमारा जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है उसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकल साइकिल डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। बात करते हैं फिलहाल एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में। जब मैं यहाँ बताऊंगा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल टीएस डायग्राम में, तो आपको डिफरेंट भी समझ में आएगा कि थ्योरेटिकल साइकिल में हमारा क्या डिफरेंट था और एक्चुअल साइकिल में हमारा क्या डिफरेंट था। तो जो हमारा टीएस डायग्राम है कुछ इस तरीके से दोस्तों बनता है इसका। अब देखो हम क्या बात करते हैं, पहले बात करता हूं मैं 1 से 2। हमारा साइकिल कैसे चलता है, हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर है। फिर हमारा क्या होता है, कंप्रेसर में कंप्रेसर प्रोसेस आता है। फिर कंप्रेसर के बाद क्या है, कंडेंसर है। फिर कंडेंसर के बाद हमारा क्या है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में आता है। ठीक है, ये आपको साइकिल पता है। अब हम बात करते हैं कि जो 1 बाय 1 हमारा साइकिल आखिर उसमें चेंजेस क्या होते हैं। हम एक्चुअल साइकिल में वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो थ्योरेटिकल साइकिल में नहीं चेंज करते, जो कि क्या है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं दोनों साइकिल में। अब देखो जब हमारा इवेपोरेटर से जो हमारी वेपर कंप्रेसर साइकिल निकलती है जैसे 1 से 2, तो हमारा वहां क्या होता है, जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो क्या करता है, गेन करता है लेटेंट हीट को। कब, वेपराइजेशन में। ठीक है, तो इवेपोरेटर में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट साइकिल का, वेपर कंप्रेशन डिस्प्रेशन साइकिल का, मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूं। देखो ये साइकिल मैंने ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो जो मैं अभी बता रहा हूं एक्चुअल साइकिल वो आपको इजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था अभी इवेपोरेटर की। यहाँ क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, गेन हो जाती है। जब लेटेंट हीट गेन होती है 1 से 2 प्रोसेस में, ठीक है, तो क्या होता है, ये 1 से 2 प्रोसेस हमारा चला, क्या प्रोसेस है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, लेटेंट हीट हमारी गेन कर रही है। जब लेटेंट हीट हमारी गेन कर ले रही है तो जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ क्या होता है, जो जब गेन कर लेता है तो हमारी जो वेपर है ना वो सुपर हीटेड वेपर बन जाती है। सुपर हीटेड वेपर बन गई यानी हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया। यहाँ T2 टेम्परेचर है, ऐसे देखिए तो हमारा T2 टेम्परेचर है। यहाँ क्या हो जाएगा, T3 टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम है। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में 2 से 3 पे, 2 से 3 पे हमारी क्या हो जाती है, यहाँ ड्यू टू बिफोर कंप्रेशन बता रहा हूं अभी मैं दोस्तों, ये क्या होता है बिफोर कंप्रेशन में, ये क्या हो गया, सुपर हीट हो जाता है। फिर जब हम 3 to 4 प्रोसेस चलते हैं, अब हम एक्चुअल साइकिल में क्या करते थे वो भी डिफरेंट देखना। एक्चुअल साइकिल हम किस तरह बनाते थे, कुछ इस तरीके से बनाते थे। ये हमारा क्या होता था, टी होता था, ये यस होता था। अब ये ऐसे साइकिल चलता था। ठीक है, हम क्या करते थे, डायरेक्ट इस इवेपोरेशन साइकिल को यहां शो करते थे इस तरीके से। सपोज यहां मेरा आया, अब इसके बाद ये कांस्टेंट चलता था। हमने यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि हमारा जो टेम्परेचर सुपर हीटेड पे कब पहुंच रहा है, नहीं दिखाया ना। तो ये सारे इंक्लूड पॉइंट होते हैं जो हम एक्चुअल वेपर साइकिल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये कंप्रेसर में जाती है 3 to 4 हमारा क्या है, एक हमारा थ्रॉटलिंग एक्शन होता है। थ्रॉटलिंग एक्शन कैसा होता है, वहां सक्शन वाल्व की वजह से तो हमारा क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। ये सक्शन की वजह से सक्शन वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। अब और इसी तरीके जो हमारा 7 to 8 है, यहाँ क्या एग्जॉस्ट वाल्व लगी हुई है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जब हमारा वेपर प्रेशर आ रहा है कंप्रेसर में वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है। अब यहाँ क्या है, एग्जॉस्ट कर रहा है, उसको वेपर को निकालेगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 3 to 4 हो रहा है, यहाँ 7 to 8 हो रहा है। ऐसा साइकिल में हम थ्योरेटिकल साइकिल में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा 3 to 4 क्या शो कर रहा है। अब जब हम 4 to 5 जाते हैं, 4 to 5 और ये 6 to 7, जब हम 4 to 5 जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी कब, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। सेम और सेम एज इट इज यहाँ भी हो रहा है, जो 6 to 7 है यहाँ भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो हीट हमारी क्या है, यहाँ एक तरीके से हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है, हमारा अभी हमारा जो साइकिल है ना वो पूरा इवेपोरेटर ही साइकिल है, इवेपोरेशन साइकिल हमारा पूरा बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन के बाद क्या होता है, ये कंप्रेसर में जाता है। अब हमने जब वहां बात किया था, जो हमारा कंप्रेसर साइकिल था, ये हमारा कैसा था, इवेपोरेटर साइकिल था, इवेपोरेशन का प्रोसेस था। यहाँ हमारा क्या साइकिल चल रहा था, आइसेंट्रोपिक था। कैसा था, आइसेंट्रोपिक था। तो जब यहाँ आइसेंट्रोपिक था तो हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट थी इन थ्योरेटिकल में, बट एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जब ये 5 to 6 हमारा जो मूव कर रहा है 5 to 6, ये तो ना तो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे है,
और हमारा ना ये पॉलीट्रॉपिक फंक्शन पे है। ठीक है, तो ये हमारा 5 to 6 क्या है, कंप्रेशन लाइन को शो करता है, जो ना कि हमारा आइसेंट्रोपिक भी है ना हमारा क्या है पॉलीट्रॉपिक है। आपको समझ में आ गया ये भी साइकिल। 6 to 7, 7 to 8। अब बात करते हैं 8 to 9 की। 8 to 9 में क्या हो रहा है, यहाँ हीट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। जो हमारी सुपर हीट है ना वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, क्यों, अभी यहाँ क्या हो रहा है, कंडेंसर का प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। अब कंडेंसर में क्या होगा, जो भी सुपर हीट है ना हमारी वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है धीरे धीरे। जब ये रिमूव हो रही है, अब फिर 9 to 10 यहाँ भी क्या होगा, लेटेंट हीट हमारी क्या होगी, रिमूव होगी। हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो हमारी वेपर है वो लिक्विड में चेंज कब होगी, वहां लेटेंट हीट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, रिमूव होती है। जब लेटेंट हीट हमारी रिमूव होगी तभी तो हमारा प्रोसेस चेंज होगा। जो हमारा वेपर है वो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो हमारा 9 से 10 जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या होता है, लेटेंट हीट हमारी क्या हो जाती है, रिमूव होती है। ठीक है, 9 से 10 में। बट एक्चुअल साइकिल में हम ऐसा ही साइकिल कुछ नहीं शो करते हैं। तो यही हमारा डिफरेंट होते हैं कुछ एक्चुअल साइकिल में और थ्योरेटिकल साइकिल में। फिर क्या है, जब यहां हम बात करते थे तो हमारा साइकिल कुछ इस तरीके से चलता था, ये इस तरीके से थोड़ा डिक्रीज होता था। और पीएच में बात करें तो हमारी इंथैल्पी यहाँ क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी एक्सपेंशन प्रोसेस में। बट यहाँ क्या है, यहाँ एक तरीके से सब कूलिंग होती है। ये हमारा रीजन कैसा होता है, सब कूलिंग का रीजन होता है, क्योंकि ये क्या है, सुपर हीटेड लिक्विड रीजन है। ये सुपर हीटेड लिक्विड रीजन है। अब ये जो रीजन हमारा बचता है ना, ये पूरा रीजन इस तरीके का, ये हमारा सब कूलिंग रीजन कहलाता है। तो ये क्या होता है ना, यहाँ धीरे धीरे प्रोसेस ये एक कूलिंग को जनरेट करता है। जैसे ही हमारा कंडेंसर के बाद आया, एक्सपेंशन वाल्व में धीरे धीरे जब जाता है ना, ठीक से यहाँ क्या होता है, सब कूलिंग का प्रोसेस होता है। हमारी जो हीट है ना वो धीरे धीरे क्या होती है, कूल होती है। और फिर 10 से 11 गया, ये हमारा 10 to 11। अब जो 11 to 1 हमारा जाता है, यहाँ क्या एक्सपेंशन वाल्व है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, एक्सपेंशन को शो कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, अगेन हमारा क्या हुआ, जो हमारा प्रेशर था, वो जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या होगा, धीरे धीरे रिमूव हो गया। देखो टेम्परेचर क्या था, T11 था, अब यहाँ देखो तुम्हारा टेम्परेचर कितना हो गया, T1 हो गया। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क करता है, और उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि वेपर कंप्रेशन हमारा साइकिल क्या होगा एक्चुअल के लिए, आपको थ्योरेटिकल भी मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर डिफरेंट भी आता है तो आप ये चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो डॉट डॉट हमारा क्या एक्चुअल को शो कर रहा है, हम वहां ना सुपर हीट को दिखाते थे, टेम्परेचर हमारा जो डिक्रीज होता है सक्शन वाल्व की वजह से और एग्जॉस्ट वाल्व की वजह से, ये भी हम शो नहीं कर रहे थे वहां। और हमारा वहां क्या था, हम आइसेंट्रोपिक को दिखा रहे थे, कंप्रेशन को निगलेक्ट कर देते थे। बट यहाँ क्या है, ना हमारा आइसेंट्रोपिक एक्चुअल में प्रोसेस होता है ना पॉलीट्रोपिक होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।